श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मैं आज शिव पंचायतन मंदिर परशुराम सहित दुर्वासरा आश्रम में आया हूँ। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है जो मैं जानना चाहता हूँ। गुरुजी, परिक्रमा का क्या मतलब है, जिसको लोग प्रदक्षिणा कर भगवान जी का प्रदक्षिणा करते हैं, और इसका क्या विधान है, क्यों करना चाहिए? गुरुजी, इस पर प्रकाश डालें। दूसरा गुरुजी प्रश्न है जो अजय पांडे ने किया है, क्या वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है कि भगवान विष्णु के आधे अंश से राम जी का अवतार हुआ? और दूसरा प्रश्न अजय पांडे जी ने किया है, गीता में क्या कहा गया है कि कर्म करने से जो है क्या फल की इच्छा करनी चाहिए? जो व्यक्ति कर्म करता है उसको फल की इच्छा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? जिस प्रकार से अगर हम कर्म करें तो क्या फल की इच्छा ना करें? क्योंकि आजकल जो व्यक्ति कर्म करता है वो फल की इच्छा जरूर रखता है कि इस कर्म का मुझे ये फल मिलना चाहिए। दूसरा प्रश्न गुरुजी अच्युत ने किया है कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं, इस पे आप प्रकाश डालें गुरुजी। और तीसरा प्रश्न गुरुजी मिश्रा ने किया है कि जब सीता जी इतना पवित्र थी तो रावण ने कैसे उनका अपहरण किया? और गुरुजी लास्ट प्रश्न एक है कि जो आप गुरुजी हर वीडियो के अंत में बोलते हैं कि अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, गुरुजी इस पे प्रकाश डालें और कृपया इसको गुरुजी अच्छे से आप व्याख्या करके हम सबका जीवन कृतार्थ करें। ओम वागदेव्यै नमः। आज ये बहुत सारे प्रश्न आए हैं जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जो इसके पूर्व जो हमने प्रश्नों का समाधान किया था उस वीडियो से एक प्रश्न आया है कि क्या वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु के आधे अंश से राम जी का अवतार हुआ? ऐसा प्रश्न किया गया है। तो ये बताना चाहता हूँ कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में विशेष रूप से बताया गया है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, एक दो श्लोक सुना रहा हूँ कि कहा गया वाल्मीकि रामायण में कि प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौसल्या जनयद रामम दिव्य लक्षण संयुतम। बताया गया कि जगन्नाथम, जो जगत के नाथ हैं, संपूर्ण लोकों के जो स्वामी हैं, जगताम नाथा जगन्नाथा तम, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, उनको कौशल्या जी ने उत्पन्न किया। और क्या है वो? सर्वलोक नमस्कृतम। सर्वलोक नमस्कृतम में ये भी कर सकते हैं कि सर्वलोक रूपश्चासो नमस्कृतश्चा, सर्वलोक नमस्कृता। तो मतलब इसमें ये हो गया कि जो सर्वलोक रूप है, सारा लोग उन्हीं का रूप है, सर्वलोक रूप है, और जो है सभी लोकों में नमस्कृत है, वो सबके द्वारा नमस्कृत हैं। ऐसे जगन्नाथ को जो उनको कौशल्या जी ने उत्पन्न किया, जो दिव्य लक्षण संयुतम, जो दिव्य लक्षणों से युक्त थे, ऐसा बताया गया। आगे कहा गया, अब आगे जो मुख्य प्रश्न है उस विषय में बता रहा हूँ कि विष्णोरर्धम महाभागम पुत्रमैक्ष्वाकुनंदनम लोहिताक्षम महाबाहुम रक्तोष्ठम दुंदुभिस्वनम। कहा गया है कि विष्णुरर्धम महाभाग, हे महाभाग, भगवान विष्णु के अर्धभाग, पुत्रम ऐक्ष्वाकुनंदनम, इक्ष्वाक वंश में जो इक्ष्वाकुनंदन हुए, वो जो है वो विष्णु के आधे भाग से हुए, ऐसा लिखा विष्णु और अर्धम।
तो जब विष्णु के आधे भाग से उत्पन्न हुए, इसी पर लोगों को समस्याएं पैदा हो गई कि कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं जो बड़े बड़े कथावाचक माने जाते हैं, और वो लोग कहते हैं भगवान राम जी विष्णु के अवतारे नहीं। ऐसा भी लोग कहते हैं कि विष्णु के अवतार नहीं है। यहाँ तक उनको समस्या आ गई। अपने को वैष्णव कहेंगे तो वैष्णव तो कहेंगे, लेकिन विष्णु को अवतार मानने के लिए तैयार नहीं कि विष्णु का अवतार नहीं। जबकि वाल्मीकि रामायण में सब जगह ये बताया गया है कि ये जो है यहाँ लिखे विष्णुरर्धम पुत्रमय छ्वागुनंदन, विष्णु के जो है आधे भाग। तो यह आधे भाग मतलब मैं पहले बता चुका, आधे भाग मतलब ये नहीं होता है कि आधे विष्णु आधे हो ही नहीं सकते हैं। कहा गया है भगवान तो पूर्ण है। तो उसका अभिप्राय ये है कि जैसे शंख चक्र आदि से जो रहित होना, यही उनका आधा, मतलब कुछ न्यूनता आ गई। न्यूनता से किंचित न्यूनता होने के नाते उनको आधा कह दिया गया। अर्धम माने किंचित न्यूनम। न्यूनता क्या है? अस्त्र रहित है, राम जी अस्त्र रहित उत्पन्न हुए, तो अस्त्र रहित होने के नाते उनको किंचित न्यून कहा गया, माने शंख चक्र आदि से रहित। इस प्रकार से ये जो है आधा कह दिया गया, लेकिन विष्णु के अवतार हैं। इस प्रकार से ये बहुत जगह पर, जहाँ भी वाल्मीकि रामायण में ये जगह जगह बताया गया है कि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, और ये शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु के अवतार हैं। वाल्मीकि बहुत जगह है। तो इस प्रकार से सर्वत वर्णन हुआ। लेकिन ये जो कहते हैं वो समाज को भ्रमित करते हैं, जो कहते हैं कि जो है राम जी विष्णु के अवतार नहीं, राम जी महाविष्णु के अवतार हैं। इस प्रकार से ये बहुत लोग कहते हैं, वही लोग विख्यात हो रहे हैं जो इस प्रकार से जनता को भ्रमित करते हैं। आजकल यही तो भ्रम विशेष रूप से फैल रहा है। तो इस प्रकार से हमने बताया, कौशल्या जी ने जो अमित तेजस्वी जो है उत्पन्न किया राम जी को, जिसके विषय में बताया गया है यथा वरेण देवानाम अदितिर वज्रपाणिना। जैसे अदिति ने वज्रपाणी, जिसके हाथ में वज्र इंद्र को उत्पन्न किया, वैसे कौशल्या जी ने राम जी को उत्पन्न किया। और इस प्रकार से ये आगे की जो चर्चा है कि एक जो प्रश्न आया कि असतो मा सद्गमय, जिन्होंने आकाश ने किया है कि असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर मा मृतम गमय, इसका क्या अर्थ है? तो इसमें ये बताया गया है कि असतो मा सद्गमय, असत, वास्तविक असत माने होता है क्या? अनित्य, जो नित्य नहीं है, तो उसको कहते हैं असत। असत अगर हम उस किसी भी वस्तु से हम लगाव रखते हैं जो नित्य नहीं है, नष्ट हो जाने वाली है, तो वो उससे लगाव रखेंगे, वो नष्ट हो जाएगी, हमको लाभ क्या मिला? तो हमें जो है कहा गया असतो मा सद्गमय, हम असत से जो है सत की ओर हमको ले चलो। ये भगवान से प्रार्थना है, परमात्मा से प्रार्थना है कि हमको असत से सत की ओर ले चलो, क्योंकि असत जो है वो अनित्य है, उससे हम उसमें पड़े रहेंगे तो हमको लाभ क्या मिलेगा? वो तो नष्ट हो जाएगा, अनित्य है। तो हमको सत की ओर ले चलो, जो सत है, नित्य है, उसकी ओर हमको ले चलो, कभी नष्ट ना हो। तो ऐसी वस्तु से हम प्रेम करें, ऐसे से लगाव करें कि जिस जो नित्य हो, सदैव हमारा उसका संबंध न टूटे। वो क्या है? परमात्मा है, आत्मा परमात्मा कहा गया है। ये है असतो मा सद्गमय। अथवा इसको इस तरह कह सकते हैं, जैसा मानस में कहा गया कि सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये हरि भजन, भगवान की भक्ति करना, देवताओं की भक्ति करना, यही सत है, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से ही हम सत वस्तु भगवान की प्राप्ति होगी। तो ये सत हो गया। जो ऐसा कर्म करो जो भगवान की मिलाने वाला हो, नित्य वस्तु को प्राप्त कराने वाला हो, और जब तप अनुष्ठान, वो भी सब सत है, क्योंकि वो सत वस्तु की ओर हमको लिए जा रहा है, तो वो भी सत है। तो सत से हमको असत की ओर, मतलब असत से हमको सत की ओर ले चलिए।
नित्य वस्तु की ओर हमको ये भगवान से हम प्रार्थना करते हैं और चाहिए भी। और दूसरी बात जो कहा गया कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि तम अंधकार से, तम माने होता है अंधकार, अंधकार से हमको प्रकाश की ओर ले चलिए। तो अंधकार क्या है? अंधकार वास्तविक कहा जाता है कि अंधकार ही अज्ञान ही है। अज्ञान जो है, जो हमको भगवत विषय ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं हो रहा है, तो वो अज्ञान है। तो अज्ञान से हमको प्रकाश की ओर ले चलो कि हमको दिव्य ज्ञान हो। ज्ञान भी दो प्रकार का होता है। एक ज्ञान होता है शास्त्र ज्ञान, वेद शास्त्र का ज्ञान होना, इस ज्ञान हो गया। एक होता है आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान से कहते हैं, आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान। तो ये मुख्य यहाँ पर परमात्म ज्ञान से कहा गया, जो आतत्व बोध हमको हो, मैं क्या हूँ, परमात्मा की हमारा क्या संबंध है, अपने को वास्तविक रूप से समझना, ये है वास्तविक ज्ञान। ये है जैसा कि श्रीमद् भागवत में आया है, गजेंद्र ने स्तुति किया है कि नायम वेद समात्मानम यक्षत्या हम धिया हतम तम दुरत्ते माहात्म्यम भगवंतम इतोस्म्यहम्, कि अयम, ये जो है जीव, ये अपने को पहचान नहीं पा रहा है। यक्षत्या हम अहम धिया हतम, अहंकार बुद्धि से वो जो है वो नष्ट हो रहा है। ये व्यक्ति, ये जीव जो है अहम दिया माने अहंकार बुद्धि से वो नष्ट हो रहा है। ये अपने को पहचान नहीं पा रहा मैं कौन हूँ। तो मैं भगवान से वो प्रार्थना करता है गजेंद्र कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि ये अहम बुद्धि जो ये समाप्त हो, मैं आपको पहचान सकूँ, ना अपनी मैं आत्मा को पहचान सकूँ। ये वास्तविक ज्ञान, यही प्रकाश। जब आत्मबोध हो जाएगा, परमात्म बोध हो जाएगा, तभी वो प्रकाश आपको मिलेगा। कल बताया गया हमारे वेद में, शास्त्रों में कहा गया, उपनिषद में, कि यस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, जिसको जान लेने से, मतलब विज्ञान समझ लेने से सारा ज्ञान हो जाता है। सब कुछ समझ गए। अगर उसको नहीं समझे, उस आत्म तत्व को, तो कुछ नहीं समझे। सब जानते हुए कुछ नहीं समझे, और आत्म तत्व को समझ लिया तो सब कुछ जान लिया। यस्मिन सुते मते विज्ञाते सर्वम सुतम मतम विज्ञातम भवति, ये उपनिषद कहता है कि यस्मिन, जिसको श्रवण कर लिया, मनन कर लिया, जान लिया, तो हर चीज एक को, ऐसा एक तत्व है जो आत्म तत्व, उसको श्रवण कर लिया, मनन कर लिया, जान कर लिया, तो सभी वस्तुओं का श्रवण, मनन और ज्ञान हो गया। वो है आत्म तत्व। इसलिए प्रकाश, अंधकार की ओर से हम प्रकाश की ओर चले। जैसा कि वो जो है सूत जी ने भी जब प्रार्थना किया व्यासपुत्र की, सुखदेव जी की, तो उन्होंने कहा कि ये भागवत नहीं है, ये अध्यात्म दीप है, जो अंधकार में पड़े हुए हैं, नहीं उनको रास्ता मिल पा रहा है। ये सूर्य का प्रकाश तो है, इस प्रकाश को भी अंधकार है, जो रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे वो अंधकार में है, इस प्रकाश में भी अंधकार है, क्योंकि उनके अंदर तो अंधकार भरा हुआ और उनको रास्ता नहीं मालूम है। तो कहते हैं कि ये जो सुखदेव जी ने आध्यात्म दीपक ये बनाया है भागवत रूपी ग्रंथ को, कि देखो रास्ता दिखाई पड़ जाएगा। और तो जो इस अंधकार से पार करना चाहते हैं उनके लिए दीपक, तो ये इसको दीपक प्रकाश कहा गया है। तो ज्ञान जो है वही प्रकाश है। तो इसमें प्रार्थना भगवान से करते हैं कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से हमको प्रकाश की ओर ले चलो। फिर आगे कहते हैं तीसरा जो है मृत्योर मामृतम गमय, मृत्यु से हमको अमृत की ओर ले चलो। तो मृत्यु से अमृत की ओर ले चलने का मतलब क्या है कि मृत्यु क्या है? मृत्यु भी एक पर मान लीजिए कि एक तो मृत्यु होता है कि मृत्यु व्यक्ति की होती नहीं है, मृत्यु व्यक्ति की नहीं होती है, जो जान लेता है ज्ञानी हो जाता है, क्योंकि शरीर ही उत्पन्न होता है और शरीर की अवस्थाएं होती हैं, जो भी बाल्यावस्था, शिशु अवस्था, कौमार अवस्था, युवा अवस्था, जो भी वृद्धावस्था, ये सारी अवस्थाएं ये सब शरीर की होती हैं। और शरीर का परिवर्तन भी होता है, लेकिन आत्मा का ना तो परिवर्तन होता है
और ना आती, इसलिए कहा गया कि मतलब मृत्योर माँ मृतम गमय, कि जो मृत्यु में हम पड़े हैं वो हमारा वो भ्रम समाप्त हो जाए कि हम मरेंगे, अमृतत्व की प्राप्ति कराओ हमको, अमृत की ओर जाए। तो इस प्रकार से जब तो अमृतत्व की हमको प्राप्ति कराए, हम समझ रहे हैं मर जाएंगे, हमको मृत्यु का भय बना, वो भय दूर हो जाए और हम अमृत को प्राप्त कराइए। अमृत माने वही आत्मतत्व है, भगवान की प्राप्ति है। दूसरा ये भी कहते हैं मृत्यु माने होता है प्रमाद आदि, जो प्रमाद होता है, जो आत्म तत्व को ना जानना का जानने के लिए प्रमाद होता है। कहीं कहीं एक सनत सुजाति ऋषि हुई हैं, उन्होंने कहा कि प्रमादम अहम मृत्युम प्रभीमि, मैं तो प्रमाद को ही मृत्यु कहता हूँ। तो इसलिए प्रमाद को हम दूर कर दें और मृत्यु मतलब जो है ज्ञान की ओर बढ़ें, सावधान हो जाएं और अमृत को प्राप्त करें। तो इस प्रकार से इसका ये भाव है। अथवा इसको ऐसे समझ लीजिए कि असत असत ही तम है और तम ही मृत्यु है, असत ही तम है, तम ही मृत्यु है, और सद ही क्या है, सद ही प्रकाश है, प्रकाश ही अमृत है। इस प्रकार से ये भगवान से प्रार्थना की जाती है और अवश्य में करना चाहिए। तो इस प्रार्थना से व्यक्ति को अपने तत्वबोध के लिए, अपने आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा होती है। इस प्रकार से और इसे जो भी कई प्रश्न हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। एक प्रश्न जो ये भी आया है कि जो मिश्रा ने किया है, कौन मिश्रा, निर्मला मिश्रा ने जो प्रश्न किया है कि जो रावण ने सीता को जो अपने उठा करके और विमान पर बैठाया तो हरण किया, तो उस समय रावण जो है भस्म क्यों नहीं हो गया? सीता जी के तेज से भस्म हो जाना चाहिए, लेकिन उनको नहीं मालूम होगा उसके पहले भी कबंध, वो विराट नाम का राक्षस था, वो विराट नाम के राक्षस ने भी सीता जी को उठा लिया था। तब राम लक्ष्मण ने प्रहार किया, तब सीता जी को छोड़ा। तो ये घटना पहले भी। तो कहने का भाव यहाँ पर है कि सीता जी का वहाँ जाना अनिवार्य था, क्योंकि अगर रावण को भस्म कर देती तो सारे राक्षस जो सब बचे रह जाते, जो भयंकर राक्षस जो त्रिलोक में उपद्रव मचाने वाले थे वो सब बचे रह जाते। तो मुख्य सीता जी का ये कर्तव्य था कि हम लंकापुरी में जाएं, तभी सारे राक्षसों का जितने भी दुष्ट हैं सबका संहार होगा, और यहाँ से एक को मारने से काम नहीं चलेगा। अगर इसको हम भस्म चाहती, सीता जी भस्म कर सकती थी। सीता जी ने स्वतः वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड में कहा है कि मैं चाहूँ तो भस्म कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, ये राम जी करेंगे, उनका कर्तव्य है, ये उनका स्वतः वध करें। और दूसरी बात ये भी बताना चाहता हूँ, रावण भी बहुत बड़ा तपस्वी था, बहुत बड़ी तपस्या किया था, भले अत्याचारी हो गए तब तो किया था, उसके अंदर बहुत बड़ा तेज था, तभी सब देवताओं को जीता था वो। इस नाते जो है उसमें एक जगह आया है कि जो हनुमान जी ने वाल्मीकि रामायण में राम जी से कहा है कि जो है रावण भी महान है, क्योंकि जो स्वतः सीता जी के स्पर्श करने से वो नष्ट नहीं हुआ, सीता जी को हरण के नष्ट नहीं हुआ, इसलिए रावण भी सा रावणो महात्मा, ऐसा हनुमान जी ने कहा है कि सा रावणो महात्मा, रावण भी महान है, क्योंकि वो सीता जी चाहती थी, लेकिन सीता जी ने चाहा नहीं और स्वतः वो भस्म नहीं हुआ। सीता जी को स्पर्श करने से भस्म नहीं हुआ वो, अगर सीता जी चाहती तो भस्म हो जाता वो तो, लेकिन स्वतः उसको भस्म होना चाहिए था, स्पर्श करते भस्म हो, लेकिन कहा इसलिए भस्म नहीं हुआ कि ये हनुमान जी स्वतः कहते हैं कि सा रावणो महात्मा, वो रावण भी महात्मा है। महात्मा मतलब भाव ये कि महान बलशाली, या आत्मा माने बल, बल माने चाहे तप रूपी बल हो या शरीर रूपी, दोनों बल से संपन्न है। रावण जो है तप रूपी बल से संपन्न है और ये जो है शरीर रूपी बल से संपन्न है। हनुमान जी ने कई बार कहा कि अगर इसके अंदर अधर्म ना होता, ये सदैव त्रैलोक का शासन करता, इंद्र आदि पर शासन करता, अधर्म ने इसको नष्ट कर दिया। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि वो स्वतः इसलिए नहीं भस्म हुआ, नहीं तो स्वतः ही भस्म हो जाता हो, लेकिन अगर भगवती सीता चाहती तो भस्म हो जाता हो। और वाल्मीकि ऐसा कहा भी गया है कि समझो एक निमित्त मात्र राम जी ने वध किया, सीता हरण करने इसी रावण समझो समाप्त हो चुका था,
एक राम जी ने लीला करके रावण का संहार किया, लेकिन रावण की मृत्यु तो उसी दिन हो चुकी थी, ये समझना चाहिए, जिस दिन सीता जी का हरण किया था। इस प्रकार से मैं बताना चाहता, इसमें संदेह का कोई अवसर नहीं। सीता और जिस समय वाल्मीकि ने लिखा, जैसे सीता जी लंकापुरी पहुंची, देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त किया, अब सारे राक्षस मारे जाएंगे, इनका सबका संहार हो जाएगा, इसलिए सीता माता जी वहाँ गई। और एक जो प्रश्न ये आया है कि तत्व के विषय में प्रश्न किया गया है, अच्युत ने किया है, तत्व कितने होते हैं। तो तत्व के विषय में तो जैसे एक सांख्य है, सांख्य शास्त्र है, उस सांख्य शास्त्र में बताया गया है, उसमें 24 तत्व गिनाए गए हैं। इससे पहला है कि प्रकृति, मूल प्रकृति कहते हैं, इसे अव्यक्त कहते हैं, माया कहते हैं। मूल प्रकृति कहिए, अव्यक्त कहिए, माया कहिए, वो शक्ति है। और एक हो गया उससे महातत्व, 2 हो गया। और महातत्व से, महातत्व होता है बुद्धि तत्व, समष्टि बुद्धि। और तीसरा अहंकार हो गया। तो इस प्रकार 3 ये हो गए। और जो मन और 10 इंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 11 ये हो गए। तो 11 ये, 3 ये, 11 3 14 हो गया। और उसके बाद जो है 5 तत्व और 5 तन्मात्रा, 5 तत्व क्या हो गए, हाँ, ये शब्द स्पर्श, ये तत्व हो गए 5 तन्मात्राएँ, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, 10 ये हो गए। 14 10 24, ये 24 तत्व बताए गए हैं। और 25वें तत्व में बता दिया गया कि ये जो है आत्म तत्व को अगर मिला दिया जाए परमात्म तत्व को, तो 25 हो जाते हैं। ये तत्व बताए गए हैं। ये तत्व ये सांख्य शास्त्र में बताए गए हैं। तो ये तत्वों का अभिप्राय ये है कि जब हम अलग अलग जान लेंगे, अभी हम अपने को पूरा मान रहे हैं, ये शरीर मैं हूँ, हाथ पैर सब मैं हूँ, पृथ्वी आकाश वायु सबको मैं ही अपने को मान रहा हूँ। तो इसलिए तत्व गिनाए गए, संख्या गिनाई गई तत्वों की कि ये सब अलग अलग हैं। तुम इससे भिन्न हो, तुम तत्व रूप हो, आत्म तत्व हो, अपने को पहचानो। इनको मत मान लो कि मैं हूँ। जब इन तत्वों को अलग कर दोगे तब तुम अपने तक पहुँच पाओगे। तो अपने तक पहुँचने के लिए सब अलग अलग बता दिया गया। इनको सबको छोड़ो, अपने को समझो मैं क्या हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चिरंतन हूँ, सनातन हूँ। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितावान भूयाः अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मैं वो हूँ। इस प्रकार से ये तत्व के विषय में अधिक चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। ये तत्वबोध के विषय में और भी शायद एक प्रश्न और आया था, किसी ने पूछा था कि अच्छा हाँ, एक कर्म योग के विषय में, कि जैसा कि गीता में बताया गया है कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्म करे तो फल की इच्छा मत करे। तो इस पर आया प्रश्न कि भाई लोग अगर मान लिया फल की इच्छा कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहा है, कोई जो कार्य कर रहा है, तो क्या अनुचित होगा या उसको दोष लग जाएगा, ऐसा उनका प्रश्न है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बताया गया है कि माँ फलेषु कदाचन कहा गया। माँ फलेषु कदाचन, फल में कभी इच्छा मत करो। क्यों ऐसा कहा गया? अगर हम क्योंकि फल की इच्छा तो लोग करते ही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि स्वर्ग कामा पशून यजेत, स्वर्ग की कामना से हम यज्ञ करें। तो इस कामना के लिए ये करें। एक जो है श्राद्ध भी होती है, काम श्राद्ध भी होती है, इस कामना के लिए श्राद्ध हम करें। तो इस प्रकार से सारे कर्म जो हैं सब में तो फल लिखा। आप जितने स्तोत्र पढ़ लीजिए, कोनो ऐसा स्तोत्र नहीं हो, चाहे विष्णु सहस्त्र नाम हो, चाहे शिव सहस्त्र नाम हो, गीता हो, कोई भी हो, सभी जो है सबका एक फल बताया गया है। तो फल कामना तो होगी ही उसमें, और करने में कोई दोष भी नहीं। भाई हम जो कार्य कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, उसका फल हम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, उसमें कोई दोष नहीं। कारण ये है कि अगर हम फल की कामना नहीं करेंगे तो हमको असीमित फल की प्राप्ति होगी। कितना मिल जाए कुछ पता नहीं। और जब हम मान लें हमको ये चाहिए
तो लेके उतना बैठ जाओ अपना। अब ईश्वर कितना फल देगा, वो असीमित फल आपको दे सकता है। इसलिए कहा गया है कि आप फल की कामना मत करें, कर्म करते रहो, क्योंकि ईश्वर कितना दे देगा। अपनी तुच्छ बुद्धि से क्या मांगो, कितना मांग लोगे। इसे नहीं मांगोगे तो असीमित फल मिले, फल तो मिलबे करेगा। इसलिए जो है, और नहीं कोई फल कामने नहीं है तो भाई तत्व ज्ञान बोध हो जाएगा, तब जो बहुत दुर्लभ चीज़ है आत्म परमात्मा बोध हो जाएगा, आत्मबोध हो जाएगा। इसलिए कहा गया है अगर आप करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, फल कामना कर रहे हैं, कोई इससे दोष नहीं है। लेकिन नहीं करने में ज़्यादा लाभ है। अगर फल की कामना नहीं करते हैं, असीमित फल की प्राप्ति होगी, कोई सीमा नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं कि इतने इतने फल मिलेगा, अथवा मोक्ष फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से हो गया। और जो है एक और कोई किया था, सरजू की बहन का क्या नाम है, सरजू की बहन गंगा जी को कह लीजिए, गंगा जी हैं। गंगा जी भगवान के चरणों से निकली, सरजू जी हृदय से होकर नेत्रों से निकली, उनकी बहन ही हो गई। इस प्रकार से बहुत बहनें हैं सरजू जी की, लेकिन मैंने यही चर्चा किए थे। अब आइए अंतिम प्रश्न जो है, जो किया गया है तुम्हारे द्वारा कि परिक्रमा का क्या फल होता है, परिक्रमा हम क्यों करते हैं, इसका महत्व क्या है। तो क्रम माने होता है चलना, और परि माने परिता, परिता क्रमणम, परिता क्रमणम परिक्रमा, जो चारों तरफ उसको प्रदक्षिणा करना, घूमना, इसको कहते हैं परिक्रमा। तो इस प्रकार से ये होता है कि इसी को प्रदक्षिणा भी कहते हैं कि, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम उसका सम्मान कर रहे हैं। दक्षिणा माने दक्षिणा, अगर पूरा नहीं घूम सकते हैं तो अगर कोई रास्ते में मंदिर पड़ रहा, अगर संभव हो उसको अपने दाहिने कर दीजिए, प्रदक्षिणा उसकी हो गई। अगर नहीं पूरा घूमे तभी प्रदक्षिणा हुई, अगर दाहिने कर दिए, कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण जा रहा है, अगर उसको आप पार करके दाहिने कर दिए, उसका सम्मान हो गया, उसका सम्मान हो गया, वो परिक्रमा हो गई। एक तो परिक्रमा चारों ओर घूम कर करते हैं, एक होता है कि हम किसी, जैसे गऊ रास्ते मिल गई और गाय को हमने दाहिने कर दिया, उसका हमने सम्मान किया, और गऊ के अंदर, गाय के अंदर जितने भी देवता विराजमान हैं उनका हमने सम्मान कर दिया, बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है, और उससे उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है जिसकी हम। तो ऐसे ईश्वर को भी हम दाहिने करें। और परिक्रमा के विषय में तो अलग अलग है, जैसे शिवलिंग की शिवस्य अर्ध प्रदक्षिणा, भगवान विष्णु की 4 प्रदक्षिणा करें, भगवान सूर्य की जो है 7 प्रदक्षिणा करें, ऐसे जो बताया गया है प्रदक्षिणा होता है। तो इस प्रकार से उन देवताओं का सम्मान होता है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। किसी को अगर बाएं कर देते हैं, ये सदैव देवता दाहिने होना चाहिए, जब हम घूमते हैं दाहिने होना चाहिए, और नहीं घूम सकते सीधे हम उसको अपने दाहिने कर दें तो उसका हमको फल की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत जगह जिन्होंने ऐसा नहीं किया है उनको इनका अपराध दंड मिला है। जैसे जो बताया जाता है राजा दिलीप की, उन्होंने जो है सुर की जो कामधेनु गऊ है उसको बाएं कर दिया था, उसी का अभिशाप लग गया था, इनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। तब इन्होंने नंदिनी गऊ की सेवा किया, उस शाप से मुक्त हुए। इसलिए हम श्रेष्ठ पुरुषों का, गाय है, ब्राह्मण है, श्रेष्ठ ब्राह्मण है, पीपल का वृक्ष आदि हैं, और भी चीज़ें पवित्र वस्तुओं को हमको दाहिने करके निकलना चाहिए कहा गया है। और दूसरा है कि इससे पाप नष्ट होते हैं। कहा गया है यानि कानि च पापानि जन्मांतर के तानि च तानि सर्वान् नश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे, हैं प्रदक्षिणे पदे पदे। तो इस प्रकार से इसमें एक एक पैर बढ़ाने पर जो है पाप नष्ट होते हैं, जो भी पाप होते हैं, क्योंकि प्रदक्षिणा करते समय हमको घूमते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है, और हम उनका स्मरण करते हैं, स्मरण करते, संकीर्तन करते, प्रदक्षिणा करनी चाहिए भगवान स्मरण करते हुए। तो परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। इस प्रकार से ये व्यक्ति को अवश्य जो है प्रदक्षिणा करनी चाहिए। मैंने बता दिया एक सरल उपाय, अगर वो नहीं है तो दाहिने करते चले जाओ। जिनको दाहिने करेंगे वो उनका जो सम्मान होगा, आपके पाप नष्ट होंगे, आपको उत्तम गति प्राप्त होगी, है ना। जैसे जो है बांडों ने तीर्थ यात्रा करना भी एक प्रकार का एक प्रदक्षिणा है। बांडों ने जो है, भालुओं ने प्रदक्षिणा किया राम जी की। इस प्रकार से इसका हमें बता दिया। इस श्लोक में भी कई प्रकार के लोग सुनाते हैं, छंद भंग भी हो जाता है, लेकिन मैंने जो कहा कि इस प्रकार से जो श्लोक हमने सुना इसमें छंद भंग नहीं है। इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ कि, और इस प्रकार सारे प्रश्नों का संक्षेप में समाधान हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय
मृत्योर्मामृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।